नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने क्रिप्टो विड्रॉल्स, INR डिपॉजिट्स को किया सस्पेंड। क्रिप्टो करेंसी में देखी गिरावट, बिटकॉइन ने किया $21,000 से नीचे ट्रेड। हार्मोनी हैकर ने चोरी किए गए ईथेर के $44 मिलियन से ज्यादा को किया मूव। बैंकमैन फ्राइड ने FTX द्वारा रॉबिनहुड के एक्विजिशन रिपोर्ट से किया इनकार। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म काइको ने बियर मार्केट के बीच जुटाए $53 मिलियन। रेवेन्यू में आई तेज गिरावट का हवाला देते हुए 30% स्टाफ को निकाल रहा है हुआबी। मेटावर्स में टाइम स्क्वायर बनाने के लिए सैंडबॉक्स और टाइम मैगजीन ने मिलाया हाथ। लोगों ने ई स्पोर्ट्स के लिए इंडिया का पहला NFT प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वजीरेक्स, CoinDCX और CoinSwitch कुबेर के साथ मेजर इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने क्रिप्टो विड्रॉल्स और INR डिपॉजिट्स को टेम्पोररीली सस्पेंड कर दिया है। वजीरेक्स ने नेट बैंकिंग के किसी भी माध्यम जैसे NEFT या IMPS के सभी डिपॉजिट सर्विसेज को रोक दिया है। यूजर्स के लिए P2P सर्विस ही एकमात्र रास्ता बचा है। इस बीच INR विड्रॉल वजीरेक्स पर अवेलेबल है। CoinDCX ने कंप्लायंस, रिस्क और मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स का हवाला देते हुए कई यूजर्स के लिए क्रिप्टो डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। विशेष रूप से यूजर्स अभी भी नेट बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से INR डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। CoinDCX ने केवल क्रिप्टो विड्रॉल्स को रोक दिया है, जिसका मतलब यह है कि यूजर्स अपनी एसेट्स डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। CoinSwitch कुबेर ने KYC रिक्वायरमेंट्स का हवाला देते हुए क्रिप्टो विड्रॉल सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया है। प्लेटफॉर्म का कहना है कि क्रिप्टो डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स डिसेबल कर दी गई है और इसे रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स से और क्लैरिटी की जरूरत है। हालांकि CoinSwitch कुबेर NEFT, IMPS और RTGS INR डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के लिए अवेलेबल है। डिजिटल एसेट्स मार्केट में ग्रोइंग मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और वाइड स्प्रेड टर्मोइल के बीच इन्वेस्टर्स ने सतर्क रहने के कारण पिछले हफ्ते ज्यादातर गेन को मिटाते हुए मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखी है। हालांकि बिटकॉइन ने अपने इंट्राडे लो से $20,500 का रिबाउंड किया है। एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स US ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें बुधवार को रियल GDP पर लेटेस्ट नंबर्स के डिटेल्स मिलेंगे। इसके बाद गुरुवार को मई 2022 के लिए पर्सनल स्पेंडिंग डेटा जारी किए जाएंगे। इन सब के बीच क्रिप्टो वायर का IC15 इंडेक्स नियरली 1% गिरकर 28,400 पर आ गया है। बेंचमार्क के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने निचले स्तर पर ट्रेड किया है। ऐसे में बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1% की गिरावट के साथ अराउंड $20,950 पर ट्रेड किया है, जबकि इथेर ने उसी समय के दौरान 1% ऊपर जाते हुए अराउंड $1,220 पर ट्रेड किया। हार्मोनी नेटवर्क पर पिछले हफ्ते के $100 मिलियन के एक्सप्लॉइट के पीछे अटैकर ने $44 मिलियन से ज्यादा वैल्यू के 36,000 ईथर को मूव कर दिया है। हार्मोनी मूवमेंट से अवगत है और अपराधी को पकड़ने के लिए ब्लॉकचेन एनालिस्ट फर्म और फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो FBI के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। पेकशील्ड की रिपोर्ट के अनुसार हार्मोनी अटैकर ने पहले ही प्रोटोकॉल के माध्यम से $12 मिलियन से अधिक मिक्स किए हुए हैं और वे हर 6 मिनट में 100 ETH को टोर्नाडो कैश में भेज रहे हैं। क्रिप्टो हैकर्स टोर्नाडो कैश का उपयोग करके कैश आउट करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर्स का पता लगाना मुश्किल बनाता है। मेन एक्सप्लॉइटर वॉलेट में अभी भी 49,000 से ज्यादा इथेर या $59 मिलियन से ज्यादा है। इस बीच पिछले 24 घंटों में हार्मोनी के नेटिव 1 टोकन की कीमत 6% से अधिक गिरकर $0.021 हो गई है। FTX CEO सैम बैंकमैन फ्राइड ने FTX द्वारा ब्रोकर रॉबिनहुड को एक्वायर करने की खबरों का खंडन किया है। साथ बताया जा रहा है कि इसे लेकर किसी तरह के एक्टिव डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने FTX CEO ने रॉबिनहुड में 7.6% हिस्सेदारी खरीदी थी। ऐसे में बैंकमैन फ्राइड ने अफवाह पर विराम लगाते हुए कहा कि FTX रॉबिनहुड के साथ पार्टनरशिप कर सकता है और उन्होंने हमेशा CEO व्लाड टेनेव और उनकी टीम के काम को एडमायर किया है। ऐसा कहने के बाद रॉबिनहुड के साथ कोई एक्टिव M&A डिस्कशंस नहीं है। हालांकि रिपोर्ट के सामने आने के कुछ घंटों के भीतर रॉबिनहुड के स्ट्रगलिंग स्टॉक प्राइस में 14% की उछाल सिर्फ कुछ घंटों में देखने मिली, तब से ये गिर गया है।
पेरिस बेस्ड ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी काइको, जो 100 से ज्यादा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से इंस्टीट्यूशंस को डेटा ऑफर करती है, उसने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $53 मिलियन जुटाए हैं। इस तरह से यह फंडिंग ऐसे समय में हुई है जब बिटकॉइन ने इस साल अपने वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा खो दिया है। इस राउंड ने फर्म्स के वैल्यूएशन को 3 गुना से ज्यादा कर दिया है। इस राउंड का लीड शुरुआती अलीबाबा बैकर, 8 रोड्स ग्रोथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड रिवाइवा, फ्रेंच वेंचर कैपिटल वीसी फर्म एल्वन, बर्लिन बेस्ड वीसी पॉइंट 9, फिनटेक इन्वेस्टमेंट फर्म एंथेमिस और वीसी अंडरस्कोर ने किया था। चाइना बेस्ड प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वो भी अपने स्टाफ के कम से कम 30% को निकाल देगा। इसका कारण सभी चाइनीज यूजर्स को हटाने के बाद रेवेन्यू में आई तेज गिरावट बताया जा रहा है। हालांकि एक्सचेंज की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो गई है। दूसरे क्रिप्टो रिलेटेड प्लेटफॉर्म जिन्होंने अपने हेडकाउंट को कम कर दिया है, उनमें ब्लॉकफाई, पाईबिट, क्रिप्टोकॉम और अन्य का नाम भी शामिल है। टॉप मेटावर्स गेमिंग कंपनी द सैंडबॉक्स ने टाइम पीसेस टाइम मैगजीन की NFT आर्म के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। टाइम ने मेटावर्स में अपना पहला वर्चुअल स्पेस बनाने के लिए सैंडबॉक्स में लैंड खरीदी है। यह स्पेस न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर को मेटावर्स के भीतर आर्ट और कॉमर्स के सेंटर के रूप में रिक्रिएशन है। टाइम स्क्वायर एक आइकनिक कमर्शियल और कल्चरल सेंटर है और यूनाइटेड स्टेट्स के मिडटाउन मैनहट्टन में दुनिया के टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। टाइम के प्रेसिडेंट केथ ग्रॉसमैन ने इस प्रोजेक्ट को एक नेचुरल ब्रिज करार दिया है, जो टाइम वर्चुअल कम्युनिटी, ग्लोबल रिलेशनशिप्स और रियल लाइफ इवेंट्स को एक साथ लाएगा। उन्होंने वर्चुअल टाइम स्क्वायर को डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्ट्स के लिए एक ओपन कॉल भी जारी किया है। टाइम्स उन ब्रांड्स और कंपनीज में शामिल हो गया है जिनके साथ सैंडबॉक्स ने हाल के सालों में साझेदारी की है, जिसमें यूबीसॉफ्ट, आदिदास, गुच्ची और हाल ही में लायंसगेट भी शामिल है। गेम स्ट्रीमिंग और स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म लोको ने भारत के पहले NFT प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ वेब3 की दुनिया में कदम रखा है, जिसे लोको लीजेंड्स भी कहा जाता है। लोको 52 मिलियन यूजर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म 50 से ज्यादा इंडियन ई स्पोर्ट्स टीम के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप का दावा करता है, जिसमें 8-बिट, सॉल, गॉडलाइक, रेवेनेंट, ब्लाइंड और एक्सो जैसी टॉप टीम्स भी शामिल है। लोको लीजेंड्स प्लेटफॉर्म पर पहला NFT ई स्पोर्ट्स कार्ड्स होगा। NFTs और फ्री टू प्ले स्पोर्ट्स फैंटेसी गेमिंग का कॉम्बिनेशन करता है। यूजर्स NFT ई स्पोर्ट्स कार्ड्स का ट्रेड और कलेक्ट करने में सक्षम होंगे और फ्री टू प्ले फैंटेसी गेम्स और लीग्स में भी भाग लेंगे। लोको फाउंडर्स अनिरुद्ध पंडिता और अश्विन सुरेश ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में जारी करके लोको लीजेंड्स को इस्तेमाल में इजी टू यूज एक्सपीरियंस और बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटीज के Web3 का एक्सपीरियंस प्रदान करने का दावा किया है। लोको लीजेंड्स प्लेटफॉर्म बीटा मोड में है, जिसका ऑफिशियल लॉन्च जुलाई में होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।